हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित जो किसी खास पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया है। पहले इस पोस्ट के लिए जो था कोई और क्वालिफिकेशन था, लेकिन 2023 20 दिसंबर 2023 को एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोस्ट के लिए इसके क्वालिफिकेशन जो ओपन मार्केट से इसमें जो एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिल करके, जो ओपन मार्केट से जो आरआरबी आरआरसी के थ्रू जो बहालियां होती है उसके क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया है। इसका नोटिफिकेशन मार्च तक आने वाला है। तो जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए भरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए हम देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है या न्यू दिल्ली, डेट 20/12/2023, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है। इसका जो सब्जेक्ट है वह है मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर। सिग्नल मेंटेनर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के है, जो कि ग्रेड 1 लेवल 5 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स के थ्रू रखा गया था। इसमें सुधार किया गया है। तो इसमें सुधार क्या किया गया है उसको देखेंगे। यहाँ कहता है कि अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन लेटर गिविंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में जो है सुधार किया गया है। पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 पे लेवल 5 एज अंडर। तो पहले का जो क्या था क्वालिफिकेशन, वहाँ देखिए डिप किया हुआ है। यहाँ डिप में जो देखेंगे यहाँ पास इन बीएससी जो सिर्फ पास किए हैं, बीए नहीं, न कॉमर्स उनके लिए नहीं था। फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंशन सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स से जो भी बीए से करे हैं उनके लिए यह पोस्ट था। लेकिन अब इसमें क्या सुधार हुआ है उसको हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सुधार किया गया है वह बहुत बड़ी सुधार किया गया है। यहाँ पे देखिएंगे सुधार के रूप में यहाँ लिखा हुआ है पास इन बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये तो पहले वाला है, लेकिन अब क्या सुधार हुआ इसको देखेंगे। और के बाद जो सुधार हुआ है, और बीएससी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। पहले के क्वालिफिकेशन में एनी सब स्ट्रीम नहीं था। बीएससी तो रहेंगे, लेकिन बीएससी में किसी भी सब स्ट्रीम से है जो सिर्फ बीएससी किए हैं यानी साइंस स्ट्रीम से कर लिए हैं, वो सभी जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल माने जाएंगे, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब वो फिजिक्स से जितने भी सब स्ट्रीम होंगे वे भी डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सब स्ट्रीम होंगे वो भी डालेंगे, कंप्यूटर साइंस के जो सब स्ट्रीम होंगे वो भी डालेंगे। जैसे फिजिक्स में बीएससी में बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे सिर्फ फिजिक्स में बीएससी में ऑप्टिक्स अलग रखा गया है, यानी प्रकाश से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर है उसका एक अलग स्ट्रीम है जिसको सब स्ट्रीम कहते हैं। उसी तरह फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में ही आता है, तो उससे भी ग्रेजुएशन किया जाता है, तो वह भी डालेंगे। उसी तरह से सेमीकंडक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का पार्ट्स है, उससे जो किए होंगे बीएससी वो भी कर सकते हैं। उसी तरह से मोशन एक अलग चैप्टर होता है, मोशंस, और तो मोशन से स्पेशल बीएससी किया जाता है। तो वो जो उनका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, यानी फिजिक्स के जितने भी ब्रांच से जो भी बीएससी किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन पहले प्योर जो फिजिक्स था उसी को करेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी साइंस
ब्रांच से किसी भी फील्ड में, किसी भी शाखा में जो बीएससी कर चुके हैं वो इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल होंगे। और इसके साथ एक और जोड़ा गया है, नोट में ध्यान देंगे, कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम में ऑल्सो भी परमिटेड। पहले जो है जो टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हैं, जैसे डिप्लोमा बैठे हैं, बीटेक बैठे हैं, एमटेक बैठे हैं, उनके लिए यह पोस्ट नहीं था, ये एनटीपीसी के थ्रू आता था, इक्विवेलेंट नहीं था। अब है कि जो बीएससी का इक्विवेलेंट पोस्ट है, उनके बराबर का जो भी डिग्रियां हैं टेक्निकल फील्ड में, जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गए, एमटेक हो गए, अब उनके लिए एक नया क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया, वो भी अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी फिल भर कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मौका मिल गया है टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए। और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। और साथ में और आगे देखेंगे, कंटिन्यू टू बी ए बीएससी इंडिकेट्स एबव, जो भी बीएससी के बराबर में इक्विवेलेंट है वो भर सकता है, लेकिन डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। Such candidates selected with the qualification of diploma degree engineering will not be entered for the claiming a higher pay scale। इसमें थोड़ा सा ये नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो डिप्लोमा पे जाएंगे वो इस पोस्ट के लिए, तो उनका हो सकता है कुछ सैलरी जो है कम कर दिया जाए, सैलरी में कुछ कटाव कर दिया जाए, क्योंकि डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है। उसी को यहाँ लिख रहा है जो इंजीनियरिंग डिग्री है नोट भी एलिजिबल होगा, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेवल इन पे मैट्रिक्स सेम एज लिक्ड एट द पोस्ट, तो यह है, लेकिन वो नौकरी करेंगे, इस पर भी बहुत अपडेट आने वाला है। तो जो भी बच्चे टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं, बीटेक एमटेक और डिप्लोमा कर चुके हैं, इस पोस्ट के लिए पहले नहीं थे, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी सुधार किया। इससे साफ पता चलता है कि रेलवे अब जल्दी ही बहाली निकालने वाला है। तो आप लोग जग जाइए तैयारी करने के लिए। यह आज का अपडेट था। आगे देखेंगे थर्ड में कहता है, एडवांस करेक्शन स्लिप एसीएस टू इंडियन रेलवेज स्टेबलमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 रीप्रिंट एडिशन 1998 फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन 2009 विल फ्लो, मतलब उसमें ये दिया गया है या विभिन्न जो रेलवे के यूनिट्स है उसको भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 12 यूनिट्स को यह भेजा गया है, सबके पास ये चला जाएगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन नहीं था, यह क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया है। तो चलिए, यह रेलवे भी कुछ सुधार कर रहा है, सभी बच्चों को मौका दे रहा है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे रेलवे से जुड़ी जितने भी नए नोट्स अपडेट आएंगे सबको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन तक पहुंचेगा, आपको किसी की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो। धन्यवाद।